अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय साहर। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि किस तरह से आप यूएसए के इमिग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा 2025 तक बहुत ज़्यादा मैन पावर की कमी हो जाएगी और हो सकता है कि वो इसी तरह से इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट ओपन करे और इस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एक वेबसाइट है जो कि मैं आगे रिव्यू में आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आप उसको ओपन करके आप अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उनकी जो जॉब्स आती हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कह रहे कि आप एजेंट्स के कहने पे अमल करें और इस तरह से नुकसान उठाएं। बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है लोगों का इस चक्करों में। और कंसल्टेंसी वाले भी, अगर आप कंसल्टेंसी कोई ले रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन आपका क्रॉस चेक करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पे यूट्यूब की वीडियोज़ मौजूद हैं। सेकेंड ये कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उन पे सिर्फ बिलीव करें आप और उनको पढ़ें और उनको इंस्ट्रक्शंस को जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो करें। हर चीज़ जो है वो अब ईमेल के थ्रू आपको अपडेट मिल जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता है कि अगले 2 साल में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 1.1 मिलियन जॉब जो हैं वो आने वाली हैं मार्केट में। और उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है ज़ाहिर है उस तरह से चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, उस तरह से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इस तरह से कुछ पॉलिसीज़ बनाए जाएँ कि इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेसिंग और वर्क परमिट को जो है वो अलाउ किया जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से डिफरेंट हुकूमतें चेंज होती रहती हैं और इस तरह से काफ़ी टाइम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी। जिन लोगों के इमिग्रेशन जो है वो प्रोसेस में है वो भी सालों से अटके हुए थे। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल बात है कि यूएसए जैसे कंट्री में भी जो है वो इस तरह की चीज़ें, आपको जैसे पता है उनका माहौल कुछ इस तरह का है, उनकी फैमिलीज़ बढ़ती नहीं हैं और एक टाइम आएगा कि उनका 35% जो है वो मैन पावर की प्लानिंग मैन पावर जो है वो कम हो जाएगी। जिस तरह से उनकी आबादी बढ़ रही है, कुछ बढ़ रही है कुछ नहीं भी बढ़ रही है। तो इस तरह से हाल है। जिस तरह से कनाडा ने अपने लिए ओपन की हुई हैं सारी चीज़ें, ईजिली ओपन की हुई हैं, तो बहुत जल्द वो वक्त भी आने वाला है कि यूएसए जो है वो इन सब चीज़ों पे, इन सब गाइडलाइंस पे जो है वो काम करेगा। अभी तकरीबन अमेरिका में, यूएसए में आबादी तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जिस तरह से अगर आप उनके बड़े बड़े रास्तों में से गुजरे, उनके बड़े बड़े मॉल्स देखें या उनकी बिल्डिंग्स देखें तो उस पर नाउ हायरिंग का बोर्ड्स लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अमेज़ोन में एक दिन ऐसे ही अमेज़ोन को सर्च कर रही थी तो मैंने देखा अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा यूके में, यूएसए में जॉब्स हैं। एबट पे आप देख लीजिए, जीएसके में देख लीजिए, नॉट ओनली रिलेटेड टू एचआर, अरामको में देख लीजिए, नॉट ओनली रिलेटेड टू एचआर और मार्केटिंग, लेकिन उनके जो इंजीनियर्स हैं और इस तरह के बहुत ज़्यादा इंचार्जेस हैं, लेबर्स है, वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। तो आप लोग अपने आप को अप टू डेट रखिए, उनकी वेबसाइट्स के थ्रू अप टू डेट रखिए और वहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और अभी जो करंटली उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज़ 3%, जो कि बहुत अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए। 3% बहुत अच्छा रेट है। और इस तरह से लेकिन उनका ये भी है कि उनको गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है तो वो काम भी करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ इस तरह के लोग हैं वो कि गवर्नमेंट उनको अखराजात उठा रही है तो उनको काम करने की ज़रूरत क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ का। यंग जनरेशन जो कि अब आने वाली है 5-10 सालों में, वो भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, जिस तरह से चाइना में मसला है, जिस तरह इंडिया में मसला है, इसी तरह यूएसए में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ कि किस तरह से जो है वो आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया है USCIS.com की वेबसाइट है, .gov की वेबसाइट है और उस पर आपने सर्च करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि 2 तरह के, अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट्स का सर्च करें ना तो वो फिर लिखा हुआ होता है प्रॉपर्ली, और इस तरह से ये होता है कि इनके प्रॉपर्ली इनकी लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स होती हैं और कनाडा की जिस तरह से वेबसाइट्स होती हैं। तो इस तरह यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन के लिए भी अपडेट्स होती हैं और यहाँ पे यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एज वेल। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो देख सकते हैं आपके, ईज़िली आपका प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो बहुत जल्द ही 2023-2024 में मैसिव हायरिंग होगी और फिर इस तरह से ये होगा कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। एंड मे बी देयर आर ड्रास्टिक चेंज इन द
पॉलिसीज़ ऑफ द USA इमिग्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स हैं, कुछ हमें वो भी नज़र आ रही हैं, कुछ हमें नज़र आ रही हैं, फॉर्म्स वगैरह नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट न्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। और ये देखिए एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, एप्लीकेशन टू रिप्लेस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए न्यूट्रलाइजेशन पटिशन फॉर एलियन रिवाइव इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे अगर जिस चीज़ पे भी आप क्लिक करेंगे उसी की सारी इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग धोखा नहीं खाइए, कंसल्टेंट्स के हाथों आप लोग धोखा नहीं खाइए। और जिस तरह से क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑथेंटिसिटी मालूम करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जैसे इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के लिए जब आप अप्लाई करें तो प्लीज़ प्रोवाइड द करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं पुट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ये एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट ट्रिप है कि आपने एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन को पूरा रखना है। जहाँ से टेस्टेशन रिक्वायर्ड है, हो सकता है कि आपका चांस लग जाए और आप वहाँ जॉब हासिल कर सकें। और जाहिर है आपको पता है अगले कई सालों में जो है आपने देखा ही होगा ऑनलाइन, अगर आप इनके डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पोर्टल्स को सर्च करेंगे तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स नज़र आती हैं, लेकिन लोग नज़र नहीं आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक तो कमी है मैन पावर की, और कुछ ये भी है कि लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं। तो उनकी मजबूरी है कि जिस तरह से कनाडा बुलाता है लोगों को दूसरे कंट्रीज से, तो इनकी भी बिल्कुल इसी तरह मजबूरी है कि ये दूसरी जगहों से बुलाएं। ये देखिए अप्लाइंग फॉर जॉब एट USCIS, आप यू कैन सर्च जॉब एंड यू कैन अप्लाई ईजीली। ये देखिए स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, रिसर्च जॉब ओपनिंग्स किस तरह से होती हैं। और आपने ये देखिए लिखा हुआ है टेंटेटिव सिलेक्शन एंड सिक्योरिटी, फाइनल ऑफर, करियर अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू अप्लाई, स्पेशल हायरिंग प्रोग्राम्स। ये देखिए US जॉब्स का एक लिंक नज़र आ रहा है। यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड यू हैव टू गेट इनटू द जॉब्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ऑब्वियसली आप डॉलर्स तो वहाँ जाके, यहाँ पे भी लोग डॉलर्स अर्न कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अच्छा है अगर आप वहाँ पे उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो आपसे टैक्स लेते हैं तो उनको पूरा यूटिलाइज़ किया जाता है ऑन देयर वेलफेयर ऑफ देयर पॉपुलेशन, और उन लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो असिस्टेंस हो, चाहे वो मेडिकल हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अप्लाई करें और पूरी फैमिली को लेके जाएं। ये देखिए US सिटीजन इमिग्रेशन सर्विसेज US जॉब पोर्टल मैंने ओपन किया है, और कीवर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं आप। सिटी स्टेट लिख के वेयर एवर यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कंपनी के थ्रू भी कर सकते हैं और किसी टाइटल पोजीशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें लिखा था मैनेजर, HR या मैनेजर सिर्फ लिखेंगे तो देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स आती हैं हमारे सामने। स्टेट्स का मुझे इतना ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन मैंने शायद US ही लिखा था या मैंने लेफ्ट कर दिया था। लेकिन जितनी भी मैनेजेरियल जॉब्स हो गई या सुपरवाइज़र या इस लेवल की जॉब्स हो गई कैटेगरी वाइज, अच्छा कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा सर्च करना और अप्लाई करना ज़रूरी है। आप रेलेवेंट जो है वो देखिए कि रेलेवेंसी कितनी ज़्यादा है आपके प्रोफाइल में और आपके जॉब मैच में। अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो फ़ौरन कर दीजिए। आपको पता है आजकल जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फ़ास्ट है, शार्प है, तो उनको कहें कि वो सर्च करें और लाइक 24-25 जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेड्स होते हैं, तो हो सकता है उनका भी चांस लग जाए और उनका भी जाने का एक फ्यूचर बन जाएगा। मैनेजमेंट प्रोग्राम एनालिस्ट है, इमिग्रेशन सर्विसेज है, स्टाफ असिस्टेंट है, ये देखिए ज़ाइलम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, और सुपरवाइज़र रिफ्यूजी ऑफिसर है, मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम एनालिस्ट है। इस तरह से यू कैन सी द डिफरेंट जॉब्स हेयर, ऑपरेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सुपरवाइजरी, इमिग्रेशन और बहुत सारे सो ऑन। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अमाउंट भी उनको शो करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन आप अप्लाई करें, अल्लाह मालिक है, अच्छा है आपका चांस लग जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग जो है वो हायर होंगे। इस तरह से हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करने से, और अगर इमिग्रेशन और वर्क परमिट अलाउ हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्लीगल हायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उनको क्यों नहीं कहते, वो कहा जाता है कि उनके लिए क्यों नहीं करते, उनको लीगल करके उनको वो मैन पावर यूज़ करें। तो इसके लिए भी एक एक पॉइंट है, एक कंसिड्रेशन है जो कि उन्होंने अंडर कंसिड्रेशन उनकी जो वो है
है उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है कि किस तरह से वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और कितने लोगों को वो हायर कर सकें। आपको पता है इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वो स्लिप हो जाते हैं, बट उनके पास उनका मेन मसला ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो कभी भी नेवर एवर यूज़ और नेवर एवर एडवाइस फॉर द इलीगल वेज। हमेशा अप्लाई करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। बाकी अल्लाह मालिक है और आपका काम है इस पर अप्लाई करना। और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आइडियाज़ बाय सहार।